देखो ये भी क्वेश्चन दिखने में बड़ा छोटा है, मस्त क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो तरीका आपने सीखा है एक्स का मान निकालने के लिए, है ना, शून्यक निकालने का, उससे ये क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। मिड टर्म फैक्टराइजेशन और सर दर्द दे देगा, है ना, बड़ा दिक्कत दे देगा। लेकिन ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है एकदम। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड आपके दिमाग में ये देकर बना दिया गया है, ये उतना ही इजी है। आओ जरा हम देखते हैं 2 सेकंड के अंदर। इसको हम दूसरे तरीके से बनाने के बजाय हम सीधे x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 3x। इस माइनस को एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर लिए और x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x। हमने x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 3 से, रूट अंडर 3 से, एक बार 1 से। माइनस को मैंने दोनों को दे दिया, ठीक है जी। प्लस रूट अंडर 3 बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे, इस दोनों का कॉमन ले लेंगे, है ना। यहां से कॉमन आ रहा है x, तो हो जाएगा x माइनस रूट अंडर 3। यहां से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो हम लेंगे -1, क्योंकि माइनस लेंगे तभी तो ये प्लस माइनस माइनस होंगे, ठीक है। और ये हो जाएंगे x और प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0। देखो बाहर वाले को एक साथ कर लो, x माइनस 1 और ये x माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x माइनस रूट अंडर 3 बराबर 0 तो x बराबर रूट अंडर 3। कितना इजी था, है ना, इजी। लेकिन ये 3 रूट अंडर 3 प्लस 1 देखे तो आपके तो सर में दर्द कर दिया होगा, है ना। बन गया ना सवाल। अब देखो एक बड़ा अच्छा सवाल है ट्रिग्नोमेट्री से, ये हाइट एंड डिस्टेंस से। हम इस सवाल को करते हैं, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं आपके साथ। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, सेटों वाला क्वेश्चन दिया है जो आप बना के देखेंगे। बोला गया कि यदि वृत्त का केंद्र O है, अब देख लो ये क्वेश्चन नंबर ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि यदि वृत्त का केंद्र O है तो वृत्त के चाप है और बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ एवं PR के साथ 70 डिग्री का कोण बनाता है, तो दर्शाइए कि दिश। देखो इसमें बड़ा अच्छा सवाल दिया है। कहा क्या कि एक सर्कल है, ठीक है जी, एक सर्कल है, अच्छी बात है, सर्कल है। यहां से एक बिंदु है जिस पर से स्पर्श रेखा खींची गई है, एक इधर और एक स्पर्श रेखा खींचा गया है इधर, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा खींच दिया गया, एक का नाम था PR और एक का नाम था PRQ, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, O है, इसका सेंटर क्या है, O है, ओके। उसके बाद आपको ये मिला दिया गया PR PQ को, तो आपको बोल दिया है कि आप हमें सिद्ध करके दिखाओ, टू प्रूव। आपको बोला है टू प्रूव एंगल PRQ बराबर होगा एंगल OPQ प्लस एंगल OQP, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है ना। आपको कहा क्या, ये एक सर्कल है, आप हमें प्रूफ करके दिखाओ PRQ ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, बराबर होगा एंगल OPQ ये 1 नंबर के एंगल बराबर होगा OQP ये 2 नंबर के एंगल के, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, मुझे मालूम है तुम ऐसा ही सोच रहे होगे। चलो हम भी देखते हैं कितना आसान है। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारा ये एक स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यदि ये दोनों बराबर होंगे, चलो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, हम बात कर लेते हैं कि स्पर्श रेखा में होता क्या है कि आमने सामने के कोण का सम होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए आप बोलोगे कि सर कोण POQ हम प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। POQ प्लस PRQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है जी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था स्पर्श, ये जो हमारा स्पर्श रेखा
के द्वारा बना हुआ कोण और इसके सामने वाले कोण का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम दूसरा कंसेप्ट लेते हैं त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में। ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ, इसमें हम बोलेंगे कि ये कोण प्लस ये कोण और ये कोण सबका सम कितना हो जाएगा, त्रिभुज के सभी कोणों का सम 180 डिग्री तो होता है मेरे भाई। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP, इस सब का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। यदि हम देख रहे हैं कि इसका जो RHS वाला हिस्सा है, ये समीकरण 2, RHS वाला हिस्सा दोनों में 180 है, तो इसका LHS वाला भी हिस्सा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से होगा क्या, ये राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, अर्थात एंगल POQ पहले वाले को ले रहे हैं, प्लस एंगल PRQ बराबर होगा एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP। ठीक है, OQP। ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया और ये मैंने यहां लिख दिया, दोनों बराबर होंगे क्योंकि राइट साइड बराबर है 180, तो लेफ्ट साइड का हिस्सा भी बराबर होगा। अब देखो तो POQ इधर भी और POQ इधर भी, क्या बचा, एंगल PRQ बराबर एंगल OPQ प्लस OQP, हो गया प्रूफ। बराबर पूछा था भाई मेरे, 0 ग्रेड था ना, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए, मैंने क्या किया एक बार और समझा लूं। ठीक है, मुझे पता था कि एंगल के आमने सामने का सम 180, मुझे ये भी पता था कि त्रिभुज के सभी कोणों का सम 180। हमने क्या किया, पहले ये वाला 180 किया, फिर त्रिभुज के सभी कोण वाला 180 किया, ये दोनों में कॉमन पकड़ा गया, तो ये जो दो था कोण 1 और कोण 2, इस कोण R के बराबर हो गए, है ना, यही तो हमें पूछा जा रहा था। ठीक है, आओ जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था ऐसा ही प्रूफ वाला, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक ऐसा ही प्रूफ वाला क्वेश्चन है, मैं वो क्लास में करवाया भी हूं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोड़ो, हमें याद है, मैं वो क्वेश्चन खुद ही लिख के बताता हूं। था ऐसा कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे एक स्पर्श रेखा खींची गई थी। ठीक है, इस तरह से, भूल गए क्वेश्चन, छोड़ो, मैं यही वाला क्वेश्चन लेता हूँ, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक बड़ा सर्कल है और इसी के साथ लगा हुआ एक छोटा सर्कल है, इस पर से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ये जहाँ पे पॉइंट पे काट रहा है ये पॉइंट C है, ये एंगल, ये सेंटर A है और ये सेंटर B है, ये है P और ये है Q और ये है T। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि जो एंगल ये T है, T जो है PQ को समद्विभाजित करता है, T PQ को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। कैसे करेंगे, बोलेंगे सर ये पॉइंट है, इससे एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आप बोलेंगे पॉइंट T से बिंदु T से खींची स्पर्श रेखा, PT बराबर होगा TC, फिर इसी तरह ये बराबर होंगे इसके TQ
बराबर होंगे BC के। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा PT, क्योंकि ये राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या होंगे बराबर होंगे। PT बराबर TQ हो गया प्रूफ। इतना आसान 0 ग्रेड सवाल पूछे जाते हैं। अब प्रूफ वाले में कई बार ना बच्चे को दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार समझ के जाओ। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये एक बिंदु है, इससे ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा बराबर होंगे, ये बराबर इसके। ये एक बिंदु है, इससे सर्कल B केंद्र वाले सर्कल पे ये खींचा गया, ये खींचा गया, स्पर्श रेखा बराबर है।